नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वक्त जो है ना दोस्तों, वो बहुत कातिल है। वक्त एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को हीलर बनाता है। वक्त ही किलर है, वक्त ही हीलर है। इंसान कुछ नहीं कर रहा, इंसान सिर्फ कर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके और हमारे हाथ में है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। इंसानों की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज़ में जहाँ पे 90% पॉजिटिविटी भी होगी, हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, उस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन जहाँ पे सिर्फ 10%, 5% या 1% नेगेटिविटी होगी, हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने माइंड को नेगेटिव कर लेंगे। और जब हम इंसान अपने माइंड को नेगेटिव करता है तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्स में हम जो वर्ड्स भेजते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। और जो एनर्जीज हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, अपनी तरफ से वर्ड्स भेज रहे हैं, वो अच्छे नहीं होते तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो ज़िंदगी में ऐसे कारनामे हो जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। तो सबसे ज़रूरी है आपके दिमाग का पॉजिटिव होना। सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना। क्रिएटिव माइंड आपका तभी काम करेगा जब आपका माइंड पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2024 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से, आपके जॉडिक साइन से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन, लगन राशि, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंस। वृषभ लगन के लिए क्या है ग्रहों की स्थिति जुलाई 2024 में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड, असेंडेंस लॉर्ड वीनस की। वीनस जुलाई मंथ में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जेमिनी साइन में ट्रांजिट करेंगे। 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वीनस जो है वो कैंसर साइन में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र जो है पहले 7 दिन आपके सेकेंड हाउस में होंगे और 8 जुलाई से लेकर मंथ एंड तक आपके 3rd हाउस में होंगे, एनिमी साइन कैंसर में। 12 जुलाई को वीनस जो है वो राइज होंगे। देखिए, मई का महीना सारा, जून का महीना सारा और 11 जुलाई तक जो शुक्र हैं तकरीबन 2.5 महीने के लिए कंबस्त थे। 12 जुलाई को जो शुक्र हैं, वीनस हैं, वो उदय हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं कैंसर साइन में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा टॉरस असेंडेंस के लिए, क्योंकि शुक्र कंबस्त थे और उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। लेकिन अब 12 जुलाई 2024 से वीनस राइज हो जाएंगे, कैंसर साइन में उदय हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। अगर हम मंगल की बात करें, मार्स की बात करें, तो मंथ ऑफ जुलाई में 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो मार्स हैं एरीज साइन में 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 13 जुलाई से मंथ एंड तक जो मार्स हैं 1st हाउस में बृहस्पति गुरु के साथ युति बनाकर ट्रांजिट करेंगे। जुपिटर इस सारा महीना टॉरस साइन में आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे, डायरेक्ट मोशन में ही रहेंगे। और जो शनि है इस सारा महीना रेट्रोग्रेड रहेंगे आपके 10th हाउस में। अगर हम मरकरी की आपके 2nd और 5th हाउस लॉर्ड की बात करें तो 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मरकरी ट्रांजिट इन कैंसर साइन एंड फ्रॉम 28 जुलाई टू मंथ एंड मरकरी ट्रांजिट इन लियो साइन। यानी कि बुध जो है वो कर्क राशि में संचार करेंगे 19 जुलाई तक। 20 जुलाई से मंथ एंड तक जो बुध हैं वो लियो साइन में आपके 4th हाउस में टॉरस ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। सूर्य का जो गोचर है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक जेमिनी साइन में होगा। उसके बाद सूर्य 16 जुलाई को कैंसर साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और सावन माह का आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, अगर हेल्थ को देखें तो ये सप्ताह खास करके पहले 12 दिन
किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लेकर आएगा। लेकिन 12 जुलाई के बाद जैसे ही मार्स आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होंगे, क्योंकि 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और जुपिटर 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जब इनकी युति आपके लगन में बृहस्पति के साथ मार्स की होगी तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल लेकर आएगा। हालांकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई में वीनस कंबस्ट है, 12 जुलाई तक स्मॉल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बनेंगे, स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकता है, लेकिन मंगल का गोचर लगन में आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, खास करके रक्त विकार संबंधित प्रॉब्लम, बीपी संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड में इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। और ये महीना पहले 12 दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो रहेगा, नेगेटिव माइंड्स में थॉट्स आएंगी, माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, थिंग्स आर नॉट वर्क प्रॉपरली इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक टॉरस ये टाइम मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र कंबस्त है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं तो कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। 12 जुलाई के बाद मार्स का फर्स्ट हाउस में आना आपके स्वभाव में तेजी आएगी, बहुत ज़्यादा आप स्वभाव में तेज हो जाएंगे, या हम बोल सकते हैं लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में आएगी और मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा और रक्त विकार संबंधित प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी। खास करके अगर आपका टॉरस असेंडेंस है और आपके ऊपर मार्स की महादशा या अंतरदशा चल रही है, देन थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। आपने अपने टॉकिंग टर्म्स की ओर ध्यान देना है। सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में किसी के साथ आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना कि उसका बैड इफेक्ट आपके मेंटल पीस पे पड़े या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़े। सो टॉरस मंथ जुलाई आपके लिए हेल्थ को लेकर मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एक चीज़ ज़रूर इस महीने में रहेगी, छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो मेंटल स्टेबिलिटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलेगी, या पहले 12 दिन स्किन रिलेटेड ट्रबल या कोई ब्लड में इन्फेक्शन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में रह सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को अगर लेके चलें तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए कुछ चेंजिंग लेकर आ रहा है। सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ है, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक वीनस जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वीनस ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस में। ये टाइम फ्रेम मनी मैटर्स के लिए अच्छा रहेगा। ये टाइम फ्रेम आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। नई आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील साइन करेंगे, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन वीनस कंबस्ट होने की वजह से जो रिजल्ट्स होंगे वो तकरीबन 40 से 50% मिलेंगे। 12 जुलाई के बाद वीनस जो है वो कैंसर साइन में राइज हो जाएंगे और ये टाइम फ्रेम आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होंगे। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं थ्रू जर्नीज, उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग्स। वीनस ट्रांजिट इन योर थर्ड हाउस विल डेफिनेटली टेक योर नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वीनस यहाँ पे राइज हो जाएंगे 12 जुलाई से लेकर मंथ एंड तक आपके थर्ड हाउस में चलेंगे। ये टाइम आपके दोस्तों से, आपके वेल विशर से या आपके सिबलिंग से, यंगर सिबलिंग से खास करके कोई अच्छी एडवाइस या कोई पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है। इधर से 12 जुलाई को जब मार्स और जुपिटर का कंजक्शन होगा, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड है मार्स और 11th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, द कंजक्शन ट्रांजिट टुगेदर इन योर फर्स्ट हाउस, को ज्वाइंट फाइनेंस होगा। क्योंकि 8th हाउस की लॉर्डशिप भी जुपिटर के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी कोई पार्टनरशिप जो है वो 12 जुलाई के बाद स्टार्ट होगी टॉरस। या कोई आप इन्वेस्टमेंट्स अपने वेल विशर या फ्रेंड्स के साथ करेंगे जो आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होगी। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई। इवन मंथ ऑफ जुलाई फाइनेंस को लेकर आपके लिए अच्छा जाएगा। कैश फ्लो आपके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा, या आपकी इच्छा के मुताबिक धन लाभ आपको होते रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसे ही मंगल और गुरु की युति आपके लगन में होगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई लॉस चल रहा था तो उस लॉस से आप बाहर आएंगे 12 जुलाई के बाद, क्योंकि वीनस आपका राइज हो रहा है और उधर से जुपिटर मार्स का 12 जुलाई को कंजक्शन स्टार्ट हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। और ये टाइम फ्रेम आपकी पार्टनरशिप्स को लेकर, डेली इनकम को लेकर अल्टीमेट रहेगा। ज्वाइंट फाइनेंस को लेकर ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है
और इस समय में आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी कोई डील साइन करेंगे जिसमें आपको अच्छी खासी साइनिंग अमाउंट मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, बेनिफिट्स, गेन्स। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 10th हाउस में सैटर्न इस सारा महीना रेट्रोग्रेड है, तो कुछ चैलेंज का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। हालांकि 10th हाउस उपचय स्थान है जहाँ पे शनि बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, आपके लिए चैलेंज प्रोफेशनल लाइफ से संबंध लेकर आएंगे। एक्सपेंडिचर्स आपके स्काई हाई रहेंगे। आपके मदर की, आपके फादर की हेल्थ या उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, या आपके पेरेंट्स की हेल्थ पे आपका पैसा लगेगा। ये सारा टाइम कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस बनेंगी। लेकिन साइड बाय साइड, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड राइज हो रहे हैं 12 जुलाई को, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज टॉरस असेंडेंस के लिए है, और ये आपको इनकम और गेन्स और भौतिक सुखों के मामले में सपोर्ट करेगा। अगर आपके नेटल चार्ट में महादशा वीनस की, मरकरी की चल रही है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा राहु की, केतु की या शनि की चल रही है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन, स्ट्रेस और हर एक चीज़ में डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि 10th हाउस में शनि की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है, और वक्रगत सिचुएशन, रेट्रोग्रेड सिचुएशन में सैटर्न आपके लिए कोई बैड इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन चैलेंज और डिलेज जरूर रहेगा। जो भी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और हार्ड वर्क करने के बाद मिलेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंज एट योर वर्क प्लेस। अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्रेशर आपको परेशान करेगा, सीनियर्स आपके ऊपर हावी रहेंगे, या आपके सीनियर्स आपको वर्कलोड इतना दे देंगे जो आपसे संभाला नहीं जाएगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। देखिए, एक साइड से आपका ज्वाइंट फाइनेंस हो रहा है मंथ ऑफ जुलाई में, आपको सपोर्ट मिल रही है आपके दोस्तों से, सिबलिंग्स से, आपके वेल विशर से, आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ स्ट्रेस सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से मिलेगी। और एक्सपेंडिचर्स, खर्चा इस महीने स्काई हाई रहेगा। खास करके विदेश यात्रा पे अगर आप जाएंगे तो खर्चा होगा। फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज आपको कुछ खुश करेंगी, या फॉरेन ट्रेड या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। लेकिन उस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे नहीं बनेंगी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। वीनस का राइज होना, जुपिटर मार्स का आपके फर्स्ट हाउस में कंजक्शन करना आपके लिए इनकम में इजाफा जरूर दिखा रहा है, कोई नया ज्वाइंट फाइनेंस जरूर दिखा रहा है, या आपकी चीज़ों को बेहतर करने में गुरु और मंगल की लगन में युति डेफिनेटली काम करेगी। लेकिन खर्चा साइड बाय साइड रहेगा, क्योंकि वक्री शनि की जो दृष्टि है सारा महीना आपके 12th हाउस में रहेगी। पहले 12 दिन मंगल आपके 12th हाउस में ऑन साइन में गोचर करेंगे, सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। ये टाइम लीगल मैटर्स पे भी पैसा लग सकता है, मेंटल स्ट्रेस रह सकती है, और मंगल के ऊपर शनि की वक्रगत दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 12 जुलाई के बाद 12th हाउस पर सैटर्न की रेट्रोग्रेड एस्पेक्ट पड़ेगी, जहाँ से मंगल उस घर को छोड़कर फर्स्ट हाउस में एंटर कर चुके होंगे। खर्चों का लेवल बना रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स में उस तरह के बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं, या अगर फॉरेन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपने कर रखी हैं, तो उस तरह की रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगी। ये टाइम थोड़ा सा डाइसी रहेगा, क्रूशियल रहेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। फादर की हेल्थ, मदर की हेल्थ या उनके साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैसल्स और चैलेंज का सामना टॉरस आपको करना पड़ेगा। लेकिन वीनस आपको इस महीना सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से आकस्मिक धन लाभ के योग बने रहेंगे। और लगन लॉर्ड होकर 3rd हाउस में 7 जुलाई के बाद ट्रांजिट है। 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे है, और ये गोचर आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाएगा। ये ट्रांजिट आपको शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे लेके जाएगा। या अगर आप फॉरेन माइग्रेट होना चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, ग्रीन कार्ड चाहते हैं, तो वीनस का ये गोचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। या आप ऑलरेडी फॉरेन में और ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी वीनस आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सैटर्न कुछ डिलेज लेकर आएंगे, लेकिन डिनाई नहीं है कुछ। टॉरस आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन रुक रुक कर और थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा करने से, स्ट्रगल ज्यादा करने से। पार्टनरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज इस महीना बहुत अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज इस महीना बहुत अच्छी हैं। आपने इस महीना स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा अच्छा धन लाभ होगा, या आप इस महीना स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। ये टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा।
20 जुलाई के बाद जैसे ही मरकरी आपके 4th हाउस में लियो साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो लोग रियल एस्टेट मर्चेंट हैं या रियल एस्टेट डीलर हैं, उनके लिए अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस निकलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी या कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो अच्छा खासा बिजनेस 20 जुलाई के बाद निकलेगा। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, इन्वेस्टर हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ और मुनाफा मिलेगा। बुध का गोचर चतुर्थ भाव में और 4th हाउस पे शनि, रेट्रोग्रेड शनि की दृष्टि आपकी मदर की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी ना होगी, लेकिन आपके कंफर्ट्स जो हैं साइड बाय साइड इनकम अच्छी होने की वजह से राइज रहेंगे। सबसे बड़ी सपोर्ट इस महीना आपको वीनस से, मरकरी के ट्रांजिट से और वीनस के ट्रांजिट से मिलेगी, जहां पे बुध का शुक्र के साथ गोचर होगा कर्क साइन में भी, कैंसर साइन में भी, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा आपके 3rd हाउस में, तो दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम। 20 जुलाई को जैसे ही मरकरी आपके 3rd हाउस को छोड़कर 4th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मदर की हेल्थ पे ध्यान देके चलें, मदर के साथ रिलेशनशिप में ध्यान देके चलें। अपने सिबलिंग से लड़ाई झगड़ा इस महीना बिल्कुल ना करें। बिजनेस के मामले में, रुपए पैसे के मामले में वीनस का जो राइज होना है 12 जुलाई को, वो आपके लिए अल्टीमेट काम करेगा कि आपका रुका हुआ धन आपको कहीं से मिलेगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि चाहे 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी दृष्टि संबंध आपके लगन के साथ नहीं बन रहा, जिस वजह से स्ट्रेस लेवल वीनस के राइज होने के बाद थोड़ा कम होगा और आपके माइंड में बड़ी क्रिएटिविटी आएगी और सम न्यू आइडियाज विल मेक यू हैप्पी, या कुछ ऐसा होगा कि कुछ इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि अगर आप उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे, things will be performed wonderfully, you will enjoy benefits and resources। वीनस का गोचर इस माह आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। इस सारा महीना खास करके 12 जुलाई के बाद जैसे वीनस राइज होंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल गेन्स अच्छे होंगे, मेंटल स्ट्रेस कम होगी। जो नेगेटिव थॉट्स में आप चल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से टॉरस, वो कम होगी। लेकिन इस महीना आपने अपनी थोड़ी सी हेल्थ पे अपनी नज़र बना के रखनी है। अगर ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या कुछ आपको फील हो रहा है नेगेटिव, तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन मनी मैटर्स फार बेटर कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ, स्पेशली आफ्टर 12th जुलाई। वर्क प्लेस पे कुछ छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, लेकिन 10th हाउस में शनि शुभता ही लेकर आते हैं, चाहे वक्रगत स्थिति में हैं। चैलेंज को आप अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। लेकिन अगर छोटी मोटी तकलीफों से ही आप घर में डर कर बैठ जाएंगे और काम नहीं करेंगे या फोकस नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो शनि की नेगेटिविटी आपको बैड इफेक्ट देगी। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लिमिटेशन, बाउंड्री, सच्चाई, झूठ ना बोलें, गलत का साथ बिल्कुल ना दें, लॉयल्टी से चलें और ऑनेस्टी से चलें। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होकर चलें। किसी के प्यार का, किसी की जिसको बोलते हैं इज्जत का, या कोई भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपने नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं आपके कर्म स्थान पर। आपने सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, जॉब स्विच ऑफ करने का कोई प्लान नहीं करना। जो जैसे चल रहा है उसमें आप अपना बेस्ट करेंगे तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। टॉरस इस महीने क्योंकि वीनस राइज हो रहे हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी 12 जुलाई के बाद अच्छी होने से आपका मन बड़ा पॉजिटिव रहेगा और सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे और ख़ास करके कोई बिजनेस पार्टनर्स फॉरेन से आपके साथ ज्वाइन होंगे या फॉरेन गेन्स या फॉरेन बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज़। लेकिन खर्चा भी साथ में बढ़ रहा है जिस पे आपने फोकस देके चलना है। आपके बच्चों के साथ रिश्तों में कुछ कड़वाहट सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ जुलाई में आएगी, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, खास करके स्टॉक मार्केट से, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से, और आपका कोई पुराना दोस्त या वेल विशर या बिजनेस पार्टनर आपको कोई बड़ी सपोर्ट सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में करेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। ये सारा महीना आपके लिए साइड बाय साइड अगर कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है तो वीनस की ब्लेसिंग्स उस चैलेंज को कम करने में आपकी सहायता करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव टॉक के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा, तो मंथ ऑफ जुलाई यू विल डेफिनेटली बिकम अ विनर। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, मंथ ऑफ जुलाई में आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके फादर के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर चलना है, बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करते समय आपने बहुत अलर्ट होकर चलना है। ये महीना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी पर्सनल लाइफ में लेकर आएगा, घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ तू में आओगी, स्पेशली जैसे ही मार्च 12 जुलाई को फर्स्ट हाउस में जाएंगे, 7th एस्पेक्ट से स्कॉर्पियो साइन को देखेंगे, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द टर्म्स ऑफ योर मैरिटल लाइफ। आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ आर्गुमेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर की स्टबन नेचर या आपके खुद की स्टबन नेचर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा मानसिक उथल पुथल आपके दिमाग में चलेगी, जिस वजह से आप बहुत परेशान और विचलित रहेंगे। घर का माहौल इस माह ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। हालांकि वीनस राइज हो रहे हैं 12 जुलाई के बाद, जो आपके भौतिक सुख, फाइनेंस और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक माहौल में, क्योंकि मंगल लगन में 12 जुलाई से मंथ एंड तक हैं, 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो आएंगी। सो आपने बैलेंस बना के चलना है। दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात होंगे वो बेहतर होंगे, स्पेशली 12 जुलाई के बाद, और आपके दोस्त आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके दोस्तों से, वेल विशर से कोई बड़ी एडवाइस आपको मिल सकती है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में है, 7th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में है, और ऊपर से वीनस राइज हो चुके हैं। यू विल डेफिनेटली गेट सम बिग एडवाइस फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड और वेल विशर। और ये टाइम दोस्तों के साथ मौज मस्ती का भी रहेगा 12 जुलाई के बाद। लेकिन आपकी जो स्टबन नेचर है इस महीना, या आपके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है, वो आपकी चीज़ों को थोड़ा सा खराब करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना होगा टॉरस। इस महीना सबसे पहले क्या टास्क है, सुबह उठ के आपने मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुके हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मंथ ऑफ जुलाई में आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएंगे, प्रोफेशनली चीज़ें अच्छी चलती जाएंगी, अगर चैलेंज आएंगे तो आप उसको ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन स्ट्रेस रहेगा विदाउट एनी रीजन, यू आर इन टेंशन, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है। इसलिए आपने सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करनी है और चैंटिंग ज़रूर करनी है। किसी किस्म की भी चैंट करें, पॉजिटिविटी को अपने माइंड में स्टोर करें, नेगेटिविटी को अपने माइंड से बाहर निकालें, नेगेटिव दोस्तों के साथ संगति बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठें, और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा अपने पॉजिटिव रखना है। तो ये महीना आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। इस मंथ आपने रेमेडी नंबर 1 थर्सडे वाले दिन हैंडीकैप लोगों को चैरिटी करनी है। रेमेडी नंबर 2 टॉरस, इस महीना मंथ ऑफ जुलाई में सैटरडे वाले दिन क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर दान पात्र में, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालकर आनी है। रेमेडी नंबर 3 थर्सडे वाले दिन ही अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प के लिए पर्सन मिले तो उसको मेडिकल हेल्प जरूर देनी है। अगर आप ये 3 स्मॉल रेमेडीज करते हैं तो नेगेटिविटी कम होगी, चैलेंज कम आएंगे, और आप अपनी चीज़ों में बेटर पोजीशन में जाएंगे। यही मंथ आपके लिए हर एक तरह से पॉजिटिव रहेगा, खास करके 12 जुलाई के बाद चीज़ें फार बेटर रहेंगी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव जोन में रहेंगे, और अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा एक अच्छे प्लैनेट की चल रही है, वीनस की या मरकरी की या सैटर्न की भी चल रही है, तो चैलेंज के बाद सक्सेस आपको मिलती जाएगी। लेकिन वीनस और मरकरी की अगर चल रही है तो ये महीना लाजवाब जाने वाला है आपके लिए। ओवरऑल टॉरस, इस महीने स्मॉल रेमेडीज करें, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, अल्लाह ताला का उच्चारण करें, भगवान शिव का उच्चारण करें, वाहिगुरु जी का करें, लेकिन 25, 30, 40 मिनट अपने माइंड को फ्रेश करने में लगाएं। मेडिटेशन क्या करती है, आपकी सोल को, आपके माइंड को प्योरीफाई करती है। हम जैसे रोज सुबह शावर लेते हैं अपनी बॉडी को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, उसी तरीके से मेडिटेशन आपके दिमाग की बदनसों को खोलने का काम करती है। भक्ति भी और मेडिटेशन भी, ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। पॉजिटिव जोन में रहना है, पॉजिटिव लोगों की संगति करनी है टॉरस, द थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। लेकिन अगर आप नेगेटिव चले जाएंगे, नेगेटिव टॉक्स करेंगे और हमेशा हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ही देखेंगे, तो मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि शनि वक्री हैं और 12 जुलाई तक वीनस भी आपके कमबस्त हैं, तो पहले 12 दिन तो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, जिससे आपके दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा आने से जो बाकी बैलेंस टाइम है जुलाई का, आफ्टर 12 जुलाई, उसका आप सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिविटी को बना के रखें, मेडिटेशन ज़रूर करें, चैंटिंग ज़रूर करें, थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर।
Thank you for watching my video and I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.